Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to talk about concepts related to order of convergence. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नेट हो चाहे गेट हो में बहुत ही अच्छे अमाउंट में और हर साल पूछे जाते हैं, जिनका वेटेज भी अच्छा खासा होता है और लगभग लोगों से इस टाइप के क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हो जाता है क्योंकि वो एक पैटर्न को जानते हैं और इसके पीछे का जो बेसिक्स है, इसके पीछे का जो अंडरस्टैंडिंग है वो रियल से आता है ना, रियल पे। तो ओवरऑल घूम फिर के बात रियल पे चली आती है। तो पहले चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है। और ये जो क्वेश्चन हमने पिक किया है ये ऑफकोर्स गेट 2021 का आया हुआ है और ये सेक्शन न्यूमेरिकल एनालिसिस का है और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। ये एक फिक्स पॉइंट का इटरेशन मेथड का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि ठीक है, आपके पास एक फिक्स पॉइंट इटरेशन प्रॉब्लम लीजिए, xn + 1 = 5 ऑफ xn, वेयर 5x एक फंक्शन दे दिया गया है 3 + x - 3 का क्यूब और जहाँ पे कि x को डिफाइन कर दिया गया, x का रेंज दे दिया गया है कि 2.5 से 3.5 के बीच में लाई करना चाहिए और उसका इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन भी दे दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम हमने आपको दिया है इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। ये एक इटरेशन मेथड है क्योंकि इटरेशन का मतलब एक चीज़ दे दिया गया है और उसी से आप उसको रिकर्सिवली बना रहे हो, है ना। तो इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा ये पूछा जा रहा है आपको, फंक्शन दे दिया गया है। तो कैसे अप्रोच करेंगे सबको क्वेश्चंस को, क्या होगा इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हमें रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वन शुड अप्रोच दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, how to approach, how to think, ठीक है। so let me recall, पहला चीज कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, ये जो यहाँ जो पूछा गया ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फिक्स पॉइंट इटरेशन, तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस किसी भी फिक्स पॉइंट इटरेशन का अगर आप बोलते हो अल्फा, सो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, सो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फिक्स पॉइंट, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, ऑफ दिस योर फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड इज अल्फा इफ लिमिटिंग वैल्यू जो भी आप लोगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके, और जहाँ पे ये कन्वर्ज कर रहा है, जो जहाँ पे ये एक्चुअल वैल्यू जा रहा है, जो इसका फिक्स पॉइंट होगा, जैसे यहाँ फंक्शन आपका 5x है तो ये 5x = x जो आएगा, ठीक है ना। जैसे x मान लेते हैं इसका फिक्स पॉइंट है तो 5x = x होगा, दैट इज द फिक्स पॉइंट। तो xn + 1 - xn डिवाइडेड बाई xn - x टू द पावर अल्फा, दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इट्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये जो अल्फा आता है इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, समझे बात। और इसके पीछे का जो थ्योरी है वो आता है आपको टेलर्स थ्योरम से, ठीक है। इफ़ यू वांट आई कैन प्रूव इट, ओके। तो ये तो हो गया एक बेसिक टाइप का चीज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ अभी। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आता है तो इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, आप सीधे बना सकते हो क्वेश्चन से। इसके पीछे का थ्योरी होता है, चूँकि फंक्शन यहाँ पर आपको दे दिया है, फंक्शन आपको गिवन है, तो फंक्शन आपको पहले तो उसका फिक्स पॉइंट निकाल लीजिए कि उस फंक्शन का फिक्स पॉइंट आपके हिसाब से क्या आ रहा है, उसको चेक कीजिए कैसे फिक्स पॉइंट आप निकालेंगे। तो फिक्स पॉइंट निकालने के लिए 5x = x आपको देखना पड़ेगा, कहाँ पर ये x वही फिक्स पॉइंट है। तो 5x आपको दे दिया गया है, क्या दिया गया है 3 + x - 3 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू x। अब चेक कीजिए, देखिए x = अगर आप 3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 = 3। सो x = 3 इज़ योर आपका फिक्स पॉइंट आ गया इसका, एंड दैट्स बिलोंग्स टू योर डोमेन ऑल्सो, डोमेन में भी बिलोंग कर रहा है। सो दैट्स डन। सो x = 3 इज़ द फिक्स पॉइंट, तो यहाँ पे x का रोल 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और ये एक्शंस जो रिकर्सिवली आप निकाल रहे हो इसमें पुट करके वो आएगा। ये आपको अल्फ़ा पूछा जा रहा है कि अल्फ़ा क्या होगा, सिंपल है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कैसे अप्रोच करना है। सो दैट्स द वे यू शुड थिंक, ओके, एंड दैट्स द मेथड, ठीक है। अब बोलेंगे सर इसका प्रूफ क्या है, टेलर्स थ्योरम अप्लाई करो। टेलर्स थ्योरम आपको पता होगा, फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल 0.3 या जो भी आपका फिक्स पॉइंट आ रहा है, इन जनरल अगर आपका फिक्स पॉइंट P आ रहा है तो P के अराउंड में आप उसका टेलर थ्योरम लिखो और देखो कि कब वो फंक्शन
उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो हो रहा है या जीरो हो रहा है, वो चीज़ आपको निकालना पड़ेगा इस केस में। तो इस केस की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको मिटाता हूं और इसका मैं थोड़ा सा आपको आउटलाइन दे देता हूं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस चीज़ को, तो जब भी कोई जनरल फंक्शन जैसे फाई एक्स रहेगा, तो फाई एक्स का मान लो कि फिक्स पॉइंट पी है, फिक्स पॉइंट पी है, लेट्स से पी इज़ द फिक्स पॉइंट। तो उस समय फाई एक्स को जब टेलर एक्सपेंशन में एक्सपेंड करोगे तो आपको आएगा फाई पी प्लस एक्स माइनस पी फाई डैश पी प्लस एक्स माइनस पी का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल फाई डैश डबल डैश पी, ऐसा चलते जाएंगे, ठीक है, प्लस फाई एम पी बाय योर एम फैक्टोरियल। ओके एवरीवन, यहाँ तक x माइनस पी टू द पावर n प्लस रिमाइंडर टर्म, ठीक है। उसके बाद जो रिमाइंडर टर्म आएगा m प्लस 1 जाई x माइनस पी टू द पावर m प्लस 1। समझे बात? अब ये क्या है, ये हम कहाँ तक गए इसको देखना ज़रूरी है। ये फाई पी का क्या प्रॉपर्टी है, वेयर फाई पी डैश 0, ये कहाँ तक 0 हो रहा है, फाई ऑफ m माइनस 1 पी तक, और जो फाई एम पी है ये नॉट इक्वल टू 0 है। समझे? ये होता है। अब आप क्या कीजिए, जो आपका फिक्स पॉइंट है यहाँ पे हर जगह पर आप x के जगह पे xn डाल दीजिए। नाउ पुट x के जगह पर xn, तो क्या आ जाएगा फाई ऑफ xn, फाई ऑफ xn कितना आ जाएगा xn प्लस 1, ये आपको डिफाइन किया गया है, ध्यान दीजिएगा, फाई ऑफ xn इक्वल टू xn प्लस 1, सो दिस इज xn प्लस 1। p इज़ अ फिक्स पॉइंट, तो ये तो आपको p आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा प्लस ये xn माइनस p, और ये सारा क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस गिवन इन्फॉर्मेशंस, दिस ज़ीरो, और इसके पहले का भी सारा क्वांटिटी ज़ीरो, ये बचेगा, दिस विल सर्वाइव। तो ये फाई एम, लेट मी राइट इट, फाई एम पी बाई एम फैक्टोरियल, ओके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये xn माइनस पी टू द पावर m, ओके, प्लस ये क्वांटिटी फाई ऑफ m प्लस 1 जाई। अच्छा, टेलर सीरीज में जो रिमाइंडर टर्म में आप लिखते हो जाई बिलोंग्स टू अपना x से p के बीच में, जो भी बड़ा छोटा होगा उसके अनुसार अपना आएगा, ठीक है। तो ये इसका थ्योरी है, मैं आपको प्रूफ दे दे रहा हूँ कि ये कहाँ से आ रहा है, तो कोई भी चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब बहुत ही आसान प्रॉब्लम होता है, ठीक है, लगभग लोग बनाता है ये सब चीज़ों को। बहुत लोग होते हैं जो प्योर में महारथी होते हैं, वो छोड़ देते हैं, अप्लाइड नहीं करके जाते, बट एनीवे ठीक है, देख लीजिए, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, xn प्लस 1 इक्वल टू पी इक्वल टू दिस। अब ये काम कीजिए, इसको इस साइड लेते आइए और xn माइनस पी से कॉमन लेकर डिवाइड कर दीजिए, आ गया आपका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। सो इस केस में जब आप ये सारी चीज़ों को आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, xn प्लस 1 माइनस पी डिवाइडेड बाई xn माइनस पी टू द पावर m, इसका मॉडुलस डाल दो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उधर कितना आ जाएगा, फाई एम पी एम फैक्टोरियल मॉडुलस प्लस जो भी रहेगा, ठीक है, ये प्लस अपना जो आप डाले हुए हो अलग से, प्लस फाई एम प्लस 1 जाई डिवाइडेड बाई एम प्लस 1 का फैक्टोरियल xn माइनस पी, ओके, यहाँ तक डन। अब ले लो n टेंस टू इन्फिनिटी, जब n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे ये xn कहाँ कन्वर्ज करेगा, p पे, क्योंकि p फिक्स पॉइंट है। इटरेशन मेथड का मतलब ये होता है ना, जहाँ पर इसका फिक्स पॉइंट होता है वहीं तो कन्वर्ज करता है। कहाँ पे कन्वर्ज करता है, जो इसका फिक्स पॉइंट होता है। रियल में आपने पढ़ा होगा, ये मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ। अगर p इसका फिक्स पॉइंट है तो ये डेरिवेटिव सीक्वेंस यहीं पे कन्वर्ज करेगा। दैट्स स्मॉल एक्सरसाइज, डू दिस। तो ये सब क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा सॉलिड बैकग्राउंड होना रियल का ज़रूरी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन तो भी मैं आपको दे रहा हूँ, फील दे रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कोई ज़रूरी नहीं है, पता होना चाहिए तरीका। वाई दिस आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन को कभी घुमा सकता है, जैसे अभी घुमा दिया। अब ये क्वेश्चन तो हूबहू तो आपको नहीं पूछेगा, फिर क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा, टर्न्स करेगा, क्लियर होना चाहिए, ओके। सो इज दिस, तो ये प्रोसेस अब आ गया डन। n टेंस टू इन्फिनिटी ले लो, xn p पे जाएगा
ठीक है ना। तो ये क्वांटिटी ये 0 पे चला गया और ये अपना नॉन ज़ीरो क्वांटिटी आ गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन ये 0 पे चला गया और ये क्वांटिटी नॉन ज़ीरो होगा। सो बाय ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज़ m। तो इस केस में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आपका m आया। m का क्या प्रॉपर्टी था कि m-1 तक सारा डेरिवेटिव 0 हो रहा था। तो इसका मतलब जितना ऑर्डर तक आपका डेरिवेटिव 0 हो रहा है तो और जो बच जाता है आपका और जो mth जहाँ पे पहला बार आपको नॉन जीरो डेरिवेटिव मिल रहा है वो उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हो जाता है। वो कहना मेरे लिए आसान था, मैं कह देता शुरुआत में 2 मिनट में आंसर आ जाता, आप भी खुश, लेकिन आगे यही क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए ये थ्योरी देना ज़रूरी था ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो हमने हमने थ्योरी लिखा था उसका हमने आपको प्रूफ दे दिया। एंड नाउ अप्रोच दिस क्वेश्चन, खत्म, कहानी खत्म हो गया यहाँ तक, फिनिश्ड। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका फिक्स पॉइंट देख लीजिए। यहाँ पे फंक्शन तो आपको बहुत ही सिंपल सा फंक्शन दे रखा है 3 + x - 3 का क्यूब, जैसे हमने ऑलरेडी बताया 5x = x, तो यहाँ से x = 3 आ गया। क्लियर हो गया, x = 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3 इसका क्योंकि डोमेन भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज 3 इज़ अ फिक्स पॉइंट, इसका फिक्स पॉइंट है। तो बस अब आप यहाँ पे डेरिवेटिव चेक कर लीजिए। 5x कितना आ रहा है 3x - 3 का स्क्वायर, 5XX कितना आ रहा है 6x - 3 (x) 6, एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर 5" at 3 0, यहाँ पे 5' 3 0। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ गया यहाँ पे, थर्ड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू 0, सो आंसर इज 3। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 3, बट आपको देखना पड़ेगा 3 कहाँ पर है, ऑप्शन सी। डन, फिनिश्ड, क्लियर हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे अप्रोच करना है। और ये मतलब इस टाइप के अप्लाइड्स में क्या बोलो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं। और ये पार्टिकुलरली बहुत सारे बच्चों ने जब गेट का एग्ज़ाम हुआ था तभी से बहुत रिक्वेस्ट किया था, बट चूंकि अब गेट के बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, अब वो सीरियस होते जा रहे हैं कि सर एग्ज़ाम आ रहा है कुछ हेल्प कर दो। बट ठीक है, चलो ये मैंने बता दिया आपको कैसे इसको करना है। कुछ ज़्यादा ही डाउट हो तभी भी आप जा सकते हैं। 2 तारीख से गेट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कब से, 2 तारीख से। वेबसाइट में जाइए, सारा इन्फॉर्मेशन है कब से कौन सा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर रेगुलर बैचेस आपको ज्वाइन करनी है तो उसका, और क्रैश कोर्स का सबका इन्फॉर्मेशन है, PhD इंटरव्यू का। आइए और जुड़िए, कोई टेंशन नहीं है, बेसिक आपका कैसा है नहीं है, ओके। बट अगर ड्रीम है अच्छे जगह पढ़ने का तो अभी देर नहीं हुआ है, ठीक है ना। अपने आप पे बिलीव कीजिए और देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कितने आसान होते हैं अगर आपने ढंग से सब्जेक्ट को पढ़ा होगा तो। अगर नहीं पढ़ा होगा तो बहुत मुश्किल होगा। ये क्वेश्चन का आंसर दे देने से भी अगर मैं चाहता 2 मिनट में आंसर दे देता, कोई फ़ायदा नहीं था, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता आपको। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए जो आपको हेल्प करेगा आगे लॉन्ग रन में। एंड दिस इज़ वन ऑफ द वे, ओके। एंड आई होप इसमें आप बहुत कुछ सीखे होंगे। ज़्यादा डाउट्स होगा तो आप मेल कीजिए novelforum05@gmail.com पे, ठीक है। वहाँ मेल कीजिए या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में कॉन्टैक्ट्स है, आप मेल कीजिए। करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स को हम लोग ट्राई करेंगे कांटेक्ट करने का, ठीक है। और एंजॉय कीजिए गेट के एग्ज़ाम्स को और गेट के क्वेश्चंस को, गेट के थ्योरी को। मस्त रहिए, लगे रहिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक एंजॉय कीजिए, बाय।